हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा में लगा हुआ है सरस आजीविका मेला 2024 और बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहां पर एक बार विज़िट कर सकते हैं। ये 4 मार्च तक ही है और यहां पर एंट्री के कोई भी प्राइसेस नहीं है और अदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो आप शॉपिंग करेंगे या जो आप खाएंगे पिएंगे उसी का ही पैसा है। यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मोर देन 20 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह हैं और ये सारी शॉप्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की शॉप्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिहार है तो बिहार ने अपने हर कल्चर को शोकेस किया है, वेदर इट्स कार्पेट्स, कपड़े, खाना, इस तरीके से। तो एक ही स्टेट के काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसे ये मिट्टी की सारी क्रॉकरी बनी हुई थी और ये था हरियाणा का स्टॉल। तो यहाँ पे हरियाणा की चीज़ें दिखाई थी, लाइक ये कॉटन प्रिंट फैब्रिक्स भी थे यहाँ पर और प्राइजेस भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। ये गुजरात का स्टॉल था और यहाँ पर ये कुर्ती मिल रही थी, ओनली कुर्ती फॉर ₹1000। इसके साथ सेट है पूरा। और मतलब मुझे नहीं लगा कि महंगी थी, वर्थ इट थी, क्योंकि अंदर इसके लाइनिंग भी थी और एम्ब्रॉयडरी भी थी। तो और फिर यहाँ पर ये स्कर्ट वगैरह थी गुजरात की। फिर ये नेक्स्ट स्टॉल ये था, ये आई थिंक तेलंगाना का था क्या, जहाँ पर ये सारी चीज़ें शोकेस कर रखी थी। फिर ये नेक्स्ट फिर वापस से राजस्थान का आ गया, जहाँ पर ये राजस्थान की चीज़ों को वो शोकेस किया हुआ था। जैसे लाख की बैंगल्स थी और हैंडक्राफ्टेड चीज़ थी। और ये जो अभी वो गया था फर्नीचर, वो भी राजस्थान का था। फिर यहाँ पर बीच बीच में भी काफ़ी इस तरीके से लोग बैठे हुए थे अपना ये सेरेमिक की क्रॉकरी लेकर। तो यहाँ पर क्रॉकरी थी, पॉट्स थे, ये सब जैसे बंजारा मार्केट में मिलता है। और प्राइस भी ऐसा कोई हाई नहीं था, ठीक ठीक था। और फिर ये अगेन फिर राजस्थान आ गया। यहाँ पर इन्होंने अपने ब्लॉक प्रिंट्स और बेडशीट्स और कॉटन के सूट्स को शोकेस किया हुआ था। ये बेडशीट 1500 का पूरा सेट था, जिसमें 2 कुशन, 2 पिलो कवर्स और ये बेडशीट थी। नेक्स्ट फिर ये स्टॉल था, यहाँ पर भी काफ़ी शोकेस के लिए चीज़ें रखी हुई थी। होम जैसे ये शुभ लाभ होम डेकोर आइटम्स थे आई मीन। और फिर ये नेक्स्ट था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ पर भी हैंडक्राफ्टेड चीज़ें थी, ये शायद तेलंगाना का था। और यहाँ पर ये हैंड फैंस मिल रहे थे जो कि काफ़ी फैंसी थे। थोड़ा सा ये मुझे एक्सपेंसिव लगा। लाइक ये जो केटल थी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट दे आर कोटिंग इट फॉर 800 each and the trays were also very beautiful and they are again quoting them for ₹800। और थोड़ा सा मतलब बोल रहे थे 10% डिस्काउंट दे देंगे, बट अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। और फिर ये भी आई गेस राजस्थान का ही अगेन स्टॉल था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। फिर ये कॉटन की साड़ीज़ थी। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं, ये पंजाब का स्टॉल था। यहाँ पर सूट्स वगैरह मिल रहे थे, लाइक दिस सूट इज़ फॉर 1500 आई गेस। ये फिर कुछ कल्चरल आइटम्स, कुछ कल्चरल डांस भी चल रहे थे यहाँ पर। फिर तेलंगाना का था और यहाँ पर भी हैंडक्राफ्टेड ये हैंड पर्स वगैरह थे। ये उत्तर प्रदेश का था। और यहाँ पर ये बैंगल्स थी, ये बैंगल्स मैंने भी परचेज़ करी थी, बहुत प्रिटी बैंगल्स थी, हैंडक्राफ्टेड थी ये भी। और 200 की 4 बैंगल्स थी, ये कुछ ऐसा था। और फिर ये था, यहाँ पर ये बैम्बू का सारा आइटम्स था। फिर बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी स्विंग्स थे, लाइक बाउंसीज था, ये एरोप्लेन था, ट्रैम्पोलिन थी और कैमल राइड भी थी, ₹100 ईच। फिर ये ट्रेन थी। बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी, फन एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, दे विल एंजॉय इफ दे विल गो देयर। और फिर नेक्स्ट हम लोग फूड स्टॉल्स की तरफ गए। लाइक ये भी बीच बीच में ये भी लगा हुआ था, ये पेंटिंग थी राधा कृष्ण की। और ये भी एलिफेंट भी था। और फिर ये बैंड था, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सामान दिया था। एवरीवन वाज स्टैंडिंग अराउंड इन द परफॉर्मेंस एंड इट वाज वेरी नाइस अगेन। फिर यहाँ पर ये कुछ लाइव कैरेक्टर्स थे, छोटा भीम एंड ये सब। वहाँ पर मैंने और आरिश ने थोड़ा सा एंजॉय किया। और ये बैक साइड स्टेज भी लगा हुआ था, जहाँ पर अलग कल्चरल परफॉर्मेंस चल रही थी। फिर ये फूड स्टॉल्स की तरफ आ गए। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ट्राई करी। कुछ महंगी थी लेकिन कुछ अफोर्डेबल भी थी, लाइक दिस प्याज कचौरी इस फॉर आई गेस ₹70 और टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। नेक्स्ट फिर हमने लिया था वड़ा पाव इस फॉर ₹60 और इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने लिया था डोसा।
और यहाँ पर एक और स्पेशलिटी थी कि ये सारा जो भी चीज़ें मैनेज हो रही थी इस हाट के अंदर, ये सब दीदीज़ कर रही थी। मतलब स्टॉल्स पर भी दीदी लेडीज़ बैठी थी जो आपको सामान दे रही थी, और यहाँ पर फूड स्टॉल्स पर भी लेडीज़ ही खाना बता रही थी और लेडीज़ ही सर्व कर रही थी। तो हमने जो सब कुछ भी ये खाया, ये सब 500 के अंदर ही आया और सब कुछ अच्छा था एक्सेप्ट डोसा। डोसा हमें उतना अच्छा नहीं लगा, अदरवाइज ऑल गुड। और ये सारे स्टेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर।